प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की सभी भाइयों बहनों को और विशेष करके जवानों को। आइए हम दोपहर के सत्र को प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे। भाई विजय डोलस प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। प्रेज द लॉर्ड भाई डोलस। भाई डोलस, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करिए। प्रेमी विश्वास योग्य परमेश्वर पिताजी, सर्व सामर्थी, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परमेश्वर, आकाश पृथ्वी को सृजन करने वाले, अत्यंत दयालु, अनुप्रकारी और विलोप से क्रोध करने वाले परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, आपके प्रिय पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी, इस दोपहर के समय आपके चरणों में आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस यूथ मीटिंग के दूसरे दिन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। सुबह आपने बाइबल स्टडी में हमारी सहायता की, जवानों से बातें की हैं, आपका वचन आपके दास के द्वारा दिए, धन्यवाद देते हैं। इस दोपहर के समय के लिए भी प्रभु हम आपकी ओर ताकते हैं, आपको पुकारते हैं, आप हमारी सहायता करें। यूहन्ना 15:5 के अनुसार प्रभु, बिना आपके हम कुछ नहीं कर सकते। दयाल प्रभु, हम कबूल करते हैं, हम अपने आप में कुछ नहीं प्रभु, हम संपूर्ण रीति से प्रभु आपके ऊपर आधारित हैं। आप हमारी सहायता करें। इस क्वेश्चन आंसर सेशन को आप बहुत अच्छे आशीषित का कारण बनाइए। हमारी नम्र विनती और प्रार्थना है प्रभु जी। दयाल परमेश्वर पिता, मसीह जीवन को कैसे जीना है, दयाल परमेश्वर पिता, खासकर हमारे जवान भाइयों के मन में इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न हैं। दयाल परमेश्वर पिता, आप ही प्रभु जी आपकी दया को प्रकट करें, आपके दासों को अभिषेक करें। और जो हमारे जवान हैं इन कठिन दिनों में जा रहे प्रभु, बहुत सारे प्रैक्टिकल उनके प्रश्न हैं, उनका उत्तर दे, आप उनका समाधान करें। ये हमारी नम्र विनती और प्रार्थना है प्रभु। दयाल परमेश्वर पिता, आप हमारे सब में सब कुछ है और आपके पास हर एक प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद देते हैं प्रभु। दयाल परमेश्वर पिता, जो भी प्रश्न आज चुने गए हैं उसके द्वारा महान परमेश्वर पिता हर एक से बातें करें और उनके प्रश्नों का उत्तर दें, तृप्ति दे, समाधान दे। ये हमारी नम्र विनती और प्रार्थना है प्रभु। दयाल परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रश्नों का उत्तर पाने के बाद दयाल प्रभु उत्तर के एवज में आप उनको जो आज्ञा देते हैं या कोई प्रभु आप काउंसिल करते हैं, उसको भी बड़े खुले मन से मानने के लिए और उनके अनुसार चलने के लिए आप उनकी सहायता करें। यह हमारी नम्र विनती और प्रार्थना है। दयाल परमेश्वर पिता, प्रश्न का उत्तर पाने के बाद भी दयाल परमेश्वर पिता वो पीछे न हटे, परंतु मसीह को पीछा करते हुए दयाल परमेश्वर पिता एक जयवंत मसीह जीवन जीने के लिए आप उनकी सहायता करें। यह हमारी नम्र प्रार्थना है। बाइबल पढ़ने के बारे में हो, प्रार्थना कैसे करने उसके बारे में हो, या प्रभु मसीह जीवन में जयवंत कैसे बने, परीक्षाओं में कैसे जय पाए, ऐसे बहुत सारे प्रश्न है प्रभु। आप ही सहायता करें, मदद करें कि उत्तर पाने के बाद वो उस रास्ते पर चले, उस पथ चिन्हों पर चले जिस पर हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में था तब चला। यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि बहुत सारी परीक्षाएं हमारे तरह उसको भी परखा गया, लेकिन हर बात में
वो निर्दोष निकला, पवित्र निकला। प्रभु जी दया करें, यह हमारी नम्र विनती और प्रार्थना है। यूथ कैंप के इन दिनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। दास को अपने बोझ दिए प्रभु जी, जवानों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी दयालु परमेश्वर पिता, अब तक प्रभु आपने हमारी सहायता की है, आपने बहुमूल्य प्रतिज्ञा भी दी है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। उसको भी आप अक्षरशः पूरा करें। हमारी प्रार्थना है प्रभु, जोब की पुस्तक 26 अध्याय 2 वचन 3 वचन के लिए हमारी प्रभु जी दयालु परमेश्वर पिता, आप प्रभु निर्बलों की बड़ी सहायता करते हैं। जो निर्बुद्ध है उनको ज्ञान बुद्धि देने वाला परमेश्वर है, वचन के द्वारा सत्य को प्रकट करने वाला परमेश्वर है। आपको हृदय से धन्यवाद दें। इस वाचा को, प्रॉमिस को भी आप पूरा करें। यह हमारी नम्र विनती और प्रार्थना है। गीत गाने का समय को आशीषित करें और वचन के समय को आशीषित करें। हमारी प्रार्थना अंधकार की तमाम शक्ति को प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम बांध देते हैं। आपकी पूरी सहायता, मदद और पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगते हैं। दयालु परमेश्वर पिता, इंटरनेट, नेट और ये लाइट सब प्रभु आपकी अधीनता में लाते हैं। प्रभु जी बेथानी से या अलग अलग जगह से आपके दास हैं, आपके लोग देख रहे हैं, सभी जगह पर कोई भी अड़चन ना हो, कोई रुकावट ना हो। प्रभु जी यह हमारी नम्र प्रार्थना है। आनंद के साथ हम देखें, सुने और आनंद के साथ आपके पीछे चले, हमारी प्रार्थना है। हमारे जवानों को भी आपके हाथों में सौंप देते, धन्यवाद देते। पौलुस की नाई प्रभु जी, जैसे पौलुस का उद्धार हुआ, आपने शाऊल को पौल बनाया, उसी दिन प्रभु जी उसने भी आपसे 2 प्रश्न पूछा और वो 2 प्रश्न उसके लिए जीवन के लिए एक लक्ष्य रहा। उसी 2 प्रश्नों को उसने अंत तक पूछता रहा और उसके एवज में एक जीवंत मसीह जीवन जीते हुए आपके लिए प्रभु जी एक बहुत उपयोगी पात्र बना रहा। उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? धन्यवाद देते। उसने पूछा, हे प्रभु मैं क्या करूं? दयालु परमेश्वर पिता, इस स्थिति से न केवल प्रभु जी प्रश्न हमारे लिए अड़चन का कारण हो, परंतु ये प्रश्न हमारे प्रोत्साहन का भी कारण हो। दयालु परमेश्वर पिता, आपके पीछे चलने के लिए और वो आपको जानने के लिए, पहचानने के लिए और आपके लिए बड़े बड़े काम करने के लिए हमारी जवानों की आप बड़ी सहायता करे और मदद करे। हमारी नम्र विनती प्रार्थना, इस सेवा को संपूर्ण रीति से आपके हाथों में सौंप देते हैं। आपके पात्रों को अभिषेक के साथ उपयोग करें। नम्र प्रार्थना, सारा आदर महिमा आपको देते, विनती को, प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। दोपहर का सत्र जो है केवल हम इंग्लिश के गीत और कोरसेस गाएंगे। आइए सबसे पहला अबाइड विथ मी, इस हिम को, इस गीत को हम सुनेंगे। उसके शब्द जो हैं आपके स्क्रीन पर आएंगे, आप ज़रूर उन शब्दों को देखकर हमारे साथ साथ गाइएगा और यदि आप नहीं जानते हैं तो उसको सीखिए। सब बहुत ही अच्छे गीत हैं और इन गीतों के द्वारा भी प्रभु का संदेश हमारे हृदय को मिलता है। अबाइड विथ मी। Lord, with me abide.
and shadows flee. In life and death, O Lord, abide with me. God is still on the throne and he will remember his own. इस कोरस को गाते हैं. God is still on the throne, and he will remember his own. Though trials may press us and burdens distress us, he never will leave us alone. God is still on the throne, he never forsaketh his own. His promise is true, he will not forget you. God is still on the throne. God is still on the throne, and he will remember his own. Though trials may press us and burdens distress us, he never will leave us alone. God is still on the throne, he never forsaketh his own. His promise is true, he will not forget you. God is still on the throne. एक और कोरस हम गाते हैं. Trust in the Lord and don't despair. He is a friend so true. Trust in the Lord and don't despair. He is a friend so true. No matter what your troubles are, Jesus will see you through. Sing when the day is bright. Sing through the darkest night every day. All the way, let us sing, sing, sing. Trust in the Lord and don't despair. He is a friend so true. No matter what your troubles are, Jesus will see you through. Sing when the day is bright. Sing through the darkest night every day. All the way, let us sing, sing, sing. Next chorus. Turn your eyes upon Jesus.
and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. लास्ट में ऑल टू जीसस आई सरेंडर. Pleasures all forsaken, take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender We thank the Lord for the wonderful message. The first part we have received through these songs and choruses. Now the second part is questions and answers. Praise Lord, Brother Isaac. Hear me, brother? Yes, brother. Titus. Praise Lord, uncle. Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Loving Heavenly Father, प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, give us thy grace as we, Lord, answer these two questions in this session. प्रभु जी इस सत्र में दो प्रश्नों के हम उत्तर देते हैं। प्रभु आप हमारी सहायता करें। Lord, these questions may be in the hearts of many, and the answers given from the scriptures may be, Lord, meeting their needs. प्रभु जी ये प्रश्न बहुत से जवानों के मनों में रहे होंगे। प्रभु जी प्रार्थना है जो उत्तर हम देते हैं प्रभु जी उनकी आवश्यकता को पूरा कर सके। Give us thy unction from above. प्रभु जी ऊपर से आपका अभिषेक आप हमें दीजिए। Make this session useful and profitable for our spiritual life. प्रभु जी हमारे आत्मिक जीवन के लिए इस सत्र को बहुत ही आशीष और लाभदायक आप कीजिए। We pray with thanksgiving in Jesus' precious name. धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. So in this question and answer session, we are going to see two questions which have been given, and we'll try to answer these questions. और इस प्रश्न उत्तर के इस सत्र में दो प्रश्नों के उत्तर को हम देखेंगे जो हमको दिए गए हैं। And when we answer the questions,
we try to give answer from the scriptures only. और जब इन प्रश्नों का जब हम उत्तर देते हैं तो विशेष करके हम पवित्र शास्त्र में से ही हम उत्तर देते हैं. And I don't want to make it as a Bible study, but I will be giving some references for you to read and understand. और इसको एक बाइबल अध्ययन मैं नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कुछ रेफरेंसेस को मैं देते रहूंगा, आप उनको लिख सकते हैं. So first question is from Colossians chapter 3 and verse 2. और सबसे पहला जो प्रश्न है वो कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 2 वचन से है. Set your affection on things above, not on the things on the earth. पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ. How to seek and set your affection on things above. और किस रीति से जो ऊपर की वस्तुएं हैं उन्हें खोजना है और कैसे उनके ऊपर मन लगाना है. First, we should know who we are as the children of God living in this world. और इस संसार में रहते हुए परमेश्वर के बच्चों की नाई हम कौन है, इस बात को हमें सबसे पहले जानना है. Many problems in our spiritual life is because we don't know who we are. हमारे आत्मिक जीवन में बहुत सी समस्याएं इसलिए आती है क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि हम कौन है. So, according to the word of God, it tells very clearly that we are the children of God and we are born of God in John chapter 1 and verse 13. और हम परमेश्वर के संतान हैं और परमेश्वर का वचन हमें बताता है यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय और उसका 13 वचन कि हम उसके द्वारा उत्पन्न हुए हैं. And our names are written in heaven. और हमारे जो नाम है वो स्वर्ग में लिखे हुए हैं. And we eat the heavenly food, heavenly manna, the word of God, according to Matthew chapter 4 and verse 4. और मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय और उसके 4 वचन के अनुसार हम स्वर्गीय मन्ना को हम खाने वाले हैं. And also we should understand our home is in heaven. Eternal home is heaven. और हमारा जो अनंत काल का जो घर है वो स्वर्ग है. So we are born of God, our names are written in heaven, and our home is heaven, and we have the heavenly food we have to eat when we are in this world. और हमारा जन्म परमेश्वर के द्वारा हुआ है और हमारा घर स्वर्ग में है और हमारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और इस पृथ्वी पर रहते हुए हम इस स्वर्गीय मन्ना को हम खा रहे हैं. When we are living in this world, we live as heavenly children, or our life should be heavenly as we live in this world. और जब हम इस पृथ्वी के ऊपर जीवन जी रहे हैं तो हमको स्वर्गीय संतानों की नाई इस पृथ्वी में रहते हुए हमको जीवन जीना है. In Philippians chapter 3 and verse 20 it says, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय और उसके 20 वचन में कहता है, For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ. पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को वहां से आने की बाट जो रहे हैं. Our habitation, our life is in heaven. और हमारा जो निवास स्थान है या फिर हमारा जो जीवन है वो स्वर्ग में है. And from there, we are looking for the coming of the Lord Jesus Christ. That means when we live in this world, we should always think we belong to heaven. और वहां से हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बाट हम जो रहे हैं, तो जब हम इस पृथ्वी पर रहते हैं तो हम उस स्वर्गीय बातों की हम बाट हमको जोना है. In Ephesians chapter 2 and verse 16 we read that we have been quickened, raised up together and made us to sit in heavenly places in Christ Jesus already. और एफेसी की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 16 वचन में कहता है कि हम 6 वचन में और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया है. So we are in the heavenly places. और अब हम इस स्वर्गीय स्थानों में हैं. So as we live in this world, we should always remember we don't belong to this world, but we belong to heaven. जब हम इस पृथ्वी के ऊपर रहते हैं तो इस बात को हमें स्मरण करना है कि हम इस संसार के नहीं हैं, लेकिन हम उस स्वर्गीय राज्य के हैं. And also we should remember that we are new when we have come into Christ.
We are new creatures in Christ. और इस बात को भी हमें स्मरण करना है, जब हम प्रभु यीशु मसीह में आ गए हैं तो प्रभु यीशु मसीह में हम एक नई सृष्टि है। All the old things have passed away, and behold, all things have become new. और पुरानी बातें सब बीत गई हैं और सब बातें हमारे जीवन में नई हो गई है। That is what we read in 2 Corinthians chapter 5 and verse 17. और इसी बात को दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और उसके 17 वचन में हम पढ़ते हैं। So we are new creatures, we are heavenly children, and we belong to heaven, and we have to live a heavenly life when we live in this world. और हम एक नई सृष्टि है और हम स्वर्गीय उस राज्य के हैं, तो इस पृथ्वी पर जीते हुए हमको उस स्वर्गीय जीवन हमको जीना है। So we read in 1 Timothy chapter 6 and verse 7 that we don't bring anything into this world, nor we are going to take anything away from this world. और पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय और उसके 7 वचन में हम पढ़ते हैं कि इस संसार में हम कुछ लेकर नहीं आए हैं और हम इस संसार से कुछ लेकर भी नहीं जा सकते हैं। So we should have this understanding also. और इस बात की भी समझ हमको होना है। We don't take anything from this world when we leave this world. और इस संसार को छोड़कर जाते समय इस संसार से हम कुछ भी लेकर नहीं जा सकते हैं। Our achievements in this world, it is not going to come. और हमारी जो उपलब्धियां हैं जो इस संसार में है वो हमारे साथ नहीं आएंगे। Our degrees are not going to come. और हमारी जो डिग्री है जो हमने पढ़ाई किए हैं वो हमारे साथ नहीं आएंगे। What all wealth we have, houses we have, property we have, gold we have, all that is not going to come with us. और हमारी जो धन संपत्ति है, हमारे जो घर है, जो सोना चांदी है, ये कुछ भी हमारे साथ वो नहीं आने वाले हैं। As we came, we are going to go away from this world. और जैसा हम आए हैं वैसे ही संसार से हम जाने वाले हैं। And also when we read and when we die, our works follow us. Our works are going to follow us. That is going to be rewarded. लेकिन जब हम मर जाते हैं जो हमारे काम है वो हमारे साथ आते हैं और उसके द्वारा उसी के अनुसार हमको प्रतिफल भी दिया जाएगा। So all the things what we have, what we enjoy in this world, they are of not any eternal value, and it is not going to come with us to eternity. और जो कुछ इस संसार में हमारे पास है और जिसको हम अनुभव करते हैं, इन बातों का अनंत काल के लिए कोई महत्व नहीं है और ये हमारे साथ नहीं आने वाले हैं। So now we have seen who we are and where we are going to. अब हम देखेंगे हम कौन है और हम लोग कहां पर जा रहे हैं। And all these things in this world are of no value at all. It is of temporal value. और इस संसार में जो कुछ है उसका कोई महत्व कीमत नहीं है और ये सब केवल तात्कालिक है, उसका थोड़े समय का उसका कीमत है। So our affection, attachment should be on the things above, that is the things of eternal value. इस कारण हमारी जो दृष्टि है, हमारा जो मन है, वो अनंत काल की बातों के ऊपर वो लगा रहना है। In Psalm 119 and verse 25, we read that 119 and verse 25. भजन 119 और उसके 25 वचन में हम पढ़ते हैं, My soul cleaveth unto the dust, quicken thou me according to thy word. मैं धूल में पड़ा हूं, तू अपने वचन के अनुसार मुझको जिला। Our nature makes us to be attached to the things of this world. हमारा जो स्वभाव है वो इन पृथ्वी की बातों की ओर वो हमेशा आकर्षित वो होता है। So we should be detached from these temporal things of this world, and our affections, desires, outlook should be set on the things of eternal value. और हमारा जो लगाव है इन पृथ्वी की बातों के ऊपर से हमको निकालकर जो अनंत काल की स्वर्गीय बातें हैं उनके ऊपर हमारा जो लगाव है, हमारा जो दृष्टिकोण है, इन बातों को हमें लगाना है। So when we know that who we are, when we know where we are going to, when we know that things of this world are going to perish, they have no eternal value, then we will be able to set our things on the things of eternal value. जब हम इस बात को समझते हैं हम कौन है और हम कहाँ जा रहे हैं और इस पृथ्वी की बातें हमारे जीवन में कोई मायने नहीं रखते हैं, तब हमारे जो दृष्टि है तब हम स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर हम लगा सकते हैं। So you are in various ages, young people. और
और आप में से जो जवान लोग हैं वो अलग अलग उम्र वाले हैं। You may be students or you may be professionals working somewhere. हो सकता है कि आप विद्यार्थी हैं या फिर आप कहीं नौकरी करने वाले आप जवान हैं। And in this world, we have many responsibilities, as the case may be. और इस संसार में रहते हुए हमारे ऊपर कई प्रकार की जिम्मेदारियां वो रहती हैं। Your students, we have to study. That is your responsibility. और विद्यार्थियों की नाई हमें पढ़ाई करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। As professionals in certain places working, we have to fulfill the responsibility there. और किसी स्थान में जब हम नौकरी करते हैं तो वहां पर हमारी जिम्मेदारी को हमें पूरा करना है। And our life in this world is full of activities, many activities. Right from the morning we get up, our life is full of activities. और हमारा जो जीवन है, जब से हम सुबह से उठ जाते हैं तब से हमारे जीवन में कई प्रकार के कार्यकलापों में हम लिप्त रहते हैं। So if we need to set our affection on the things above, as we are living in this world, we need to understand how we can set our affections on the things above or the things of eternal value. और इस पृथ्वी के ऊपर रहते हुए इन स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर या फिर अनंत काल के लिए मायने रखने वाले इन बातों के ऊपर कैसे हम लोग मन लगा सकते हैं। So very important thing is, how are we spending our time? और सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, हम अपने समय को कैसे बिता रहे हैं। If my life is full of spending my time only with the things of this world, worldly things, I am struggling, I am striving for all the worldly things, then I am living a miserable life. My affection is not set on the things above, but set on this earth only. और इस पृथ्वी पर रहते हुए केवल पृथ्वी की बातों के लिए यदि मैं संघर्ष कर रहा हूँ, परिश्रम कर रहा हूँ, तो मेरा जो मन है वो स्वर्गीय वस्तुओं की ओर नहीं, लेकिन पृथ्वी के वस्तुओं के ऊपर ही वो लगा हुआ है। The word of God very clearly says we should not love the world and the things that are in this world. परमेश्वर का वचन बहुत ही स्पष्ट रीति से हमको बताता है कि हमको संसार से और संसार की बातों से हमें प्रेम नहीं करना है। 1 John chapter 2 verse 14 to 17. पहले यूहन्ना 2 अध्याय 14 से लेकर 17 वचन। So we should not be attached or loving the things of this world, the pleasures of this world, the friendship of this world, the friends of this world. We should not be attached to that at all. और हमको इस संसार के बातों से, संसार की चीजों से हमको जुड़े नहीं रहना है। संसार के दोस्तों से, संसार के इन बातों से हमको लिप्त नहीं रहना है। So we should get detached from those kind of things. That means we should not be loving the world, loving this world, loving the things that are in this world, the pleasures that are in this world. तो हमें इस संसार से हमको अलग रहना है, संसार की बातों से और संसार की चीजों से और संसार के इस सुख विलास से हमको दूर रहना है। So we should consciously leave things. और हमको सचेत होकर इन वस्तुओं को हमें त्याग देना है। How am I spending my time? Right from the morning till night. और सुबह से लेकर रात तक मैं अपने समय को कैसे बिता रहा हूँ। I have my responsibility during the day. और दिन के समय में मुझको मेरी जिम्मेदारियां हैं। Studies or work or whatever it may be. और पढ़ाई करना हो, नौकरी करना हो और कुछ हो सकता है। Then I have to sleep. उसके बाद विश्राम भी करना है। But there is some time which is available for us. How do we spend that time which is available for us in my control? The time which is in my control. और इन सब के बीच में कुछ ऐसा भी समय है जो मेरे नियंत्रण में है, उस समय को मैं कैसे बिता रहा हूँ। I have to spend that time very, very wisely, carefully. और बड़े बुद्धिमानी के साथ और जागृति के साथ उस समय को मुझे बिताना है। We should not waste that time. और उस समय को हमें बर्बाद नहीं करना है। We should not be spending that time in the perishable things of this world. और नाश होने वाले इस संसार की जो बातें हैं, चीजें हैं, उनके ऊपर उस समय को हमें नहीं बिताना है। In Ephesians chapter 5, एफिसियों की पत्री 5 अध्याय में it talks about how we have to spend our time. और यहाँ पर बताया गया है कि हमको हमारा समय कैसे बिताना है। Verse 15 says, और 15 वचन कहता है, we should not be like fools, we should be wise. और यहाँ पर कहता है कि निर्बुद्धियों के समान नहीं, लेकिन बुद्धिमानों के समान हमको रहना है। Verse 16, redeeming time because the days are evil. और 16 वचन, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। So I should make use of the time, not waste the time which is available for me.
और जो समय मुझको दिया गया है उस समय को मुझे बर्बाद नहीं करना है, लेकिन बुद्धिमानी के साथ उसको इस्तेमाल करना है। So how I use this time depends on where my affection is, where I am setting my affection. और जो समय हम बिताते हैं उससे पता चलता है कि मेरा जो लगाव है वो किन बातों के ऊपर लगा हुआ है। In verse 10 for chapter 5 Ephesians and verse 10, proving what is acceptable to God. We should do the things which are acceptable to God. और इफिसियों की पत्री 5 अध्याय और उसका 10 वचन में कहता है, और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। So this time what we have, we should to use it profitably. और ये जो समय हमको हमारे पास है उसको बहुत ही उपयोगी हमको बनाना है। And even the work what we do, the responsibility, we should do it as unto God and for His glory. और जो जिम्मेदारी हमको दिया गया है उस जिम्मेदारी को जैसे हम प्रभु के लिए करते हैं और उसकी महिमा के लिए करते हैं वैसे हमको करना है। That is what the word of God very clearly says. और यही बात को परमेश्वर का वचन बहुत ही स्पष्ट हमको बताता है। In Colossians chapter 3, कोलोसियों की पत्री उसके 3 अध्याय में verse 23, और उसके 23 वचन, whatever you do it heartily as unto God. और जो कुछ तुम करते हो उसको तन मन से करो, यह समझ कर कि परमेश्वर के लिए करते हो। It may be your studies or work at home, whatever it may be, all these responsibilities in which we are involved, we should do it as unto God and bring glory to God. और चाहे हम पढ़ाई करते हो या फिर नौकरी करते हो, घर में काम करते होंगे, जो कुछ भी हम करते हैं हमको ऐसे करना है कि जैसे परमेश्वर के लिए करते हैं ताकि प्रभु को महिमा मिल सके। So if we have to set our things on affections on the things above, we should be spending this time wisely, acceptably unto God. और यदि हम अपने मन को स्वर्गीय वस्तुओं की ओर यदि हमको लगाना है तो इस समय को बहुत ही जागरूकता के साथ और बुद्धिमानी के साथ हमको बिताना है। So there should be a change in our mind or attitude. और हमारे दृष्टिकोण में फिर हमारे इस मन में इस एक बदलाव को हमको ला। So everything starts in our mind or the decision. What thoughts go in our mind? और सब कुछ हमारे इस दिमाग से मन से शुरू होता है कि कैसे विचारों को हम लाते हैं और कैसे निर्णयों को हम लेते हैं। If it comes in our mind, then finally actions will be right. और जब हमारे मन में ये बातें आ जाती है तब हमारे जो काम है वो ठीक हो जाते हैं। So if we have to set our affection on the things above, यदि हम अपने मन को ऊपर की वस्तुओं के ऊपर यदि हमको लगाना है, there should be a change in our mind or the outlook in our life. और हमारे मन में और हमारे इस व्यवहार में एक बदलाव को हमें लाने की आवश्यकता है। I am living in a world which is going to pass away. और मैं ऐसे संसार में जी रहा हूं जो एक दिन बीत जाने वाला है। I should not be involved, wasting my time on the things which are going to perish and things which are not of eternal value. और जो बातें बीत जाने वाले हैं और अनंत काल के लिए जो महत्व नहीं रखते हैं, उन बातों के पीछे मुझे अपना समय बर्बाद नहीं करना है। So something should happen in our mind. तो हमारे in our मन thought. में, तो हमारे इस मन में, हमारे विचारों में एक बदलाव वो आना है। And there should be a decision. और वहां पर एक निर्णय भी आना चाहिए। So in Romans chapter 12 verse 2 it says, be transformed by the renewing of your mind. How we can transform? By the renewal of your mind. और रोमियों की पत्री उसके 12 अध्याय और उसके 2 वचन में कहता है कि तुम्हारा जो चाल चलन है, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलते जाना चाहिए। So there should be a transformation in our mind, in our thought process, in our outlook towards life. और हमारे मन में, हमारे सोच में और संसार के प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है, इन विचारों में एक बदलाव आना बहुत जरूरी है। Who am I? To whom do I belong? Where am I going? There should be a thought and renewal of our mind. और मैं कौन हूँ और मैं कहाँ जा रहा हूँ और मैं किसका हूँ, इन सब बातों के विषय में हमारे मन में, हमारे विचारों में एक नया एक मोड़ वो आना है। The world in which I am living, it is going to perish. All the things in this world, it is going to perish. और जिस संसार में मैं रह रहा हूँ, इस संसार की सभी बातें
एक दिन वो बीत जाने वाले हैं। I should be wise to think on the things of eternal value. और मुझे बुद्धिमान होना है ताकि अनंत काल की जो बातें हैं उनके विषय में मैं सोच सकूं। So 3 thoughts I'm going to bring before you. और यहाँ पर मैं आपके सामने 3 विचारों को मैं लाने वाला हूँ। If you have to set your affection on things above, यदि आपको आपके मन को स्वर्गीय ऊपर की वस्तुओं के ऊपर यदि आपको लगाना है, these 3 things should become a part of our life. तो ये 3 बातें हमारे जीवन का एक भाग वो हो जाना है। First is our devotion, that is, I can say, relationship with God. और सबसे पहला हमारी भक्ति है। इसका मतलब यहाँ पर मैं कहूंगा प्रभु के साथ हमारा जो संबंध है। So how is our relationship and contact with God, whose child we are, to whom we will belong to, and with whom we are going to be in eternity with? तो प्रभु के साथ हमारा संबंध कैसा है, जिसके हम है और जिसके साथ हमको रहना है और जिसके पास हम जाने वाले हैं। It is a daily experience. और ये हर दिन का एक कसरत के समान है। How is my contact, connect, communion with this God? और प्रभु के साथ मेरा संपर्क और मेरा जो बातचीत है वो कैसा है। Psalm 73 भजन 73 with 23 says, और उसका 23 वचन कहता है, Nevertheless, I am continually with thee, and thou holdest me by my right hand. तो भी मैं निरंतर तेरे संगी था, तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा। 25, 25 वचन, Whom have I in heaven but thee, and there is none upon earth that I desire beside thee. स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। So he should be the person in whom we are connected with, in whom we have communion with whom we live as we live in this world. और इस व्यक्ति के साथ जब हम इस रीति से संपर्क बनाए रखते हैं और हमारी बातचीत बनाए रखते हैं और इस संसार में रहते हुए इस व्यक्ति के साथ हमको जीवन बिताना है। Accept the Lord as a person, as a companion with you. और इस प्रभु को हमारे जीवन में एक व्यक्ति के रूप में एक सहभागी के रूप में हमको ग्रहण करना है। Feel his presence. और उसके उपस्थिति को हमें अनुभव करना है। You should enjoy him, experience him. और उसको अनुभव करना है और उसके द्वारा हमको आनंद उठाना है। So this should be there in your life, your devotion, that is relationship with God. तो ये आपके जीवन में होना चाहिए, भक्ति, प्रभु के साथ जो व्यक्तिगत संबंध है। I meet him, I talk to him, and he talks to me. I enjoy him. और मैं उससे बातें करता हूँ, मैं उससे मिलता हूँ, वो मुझसे बातें करता है और मैं उससे बातें करता हूँ। I seek his help, he gives me help. और उसकी सहायता को मैं मांगता हूँ और वो मुझे सहायता देता है। I live with him. मैं उसके साथ जीता हूँ। He is a part of my life. और वो मेरे जीवन का एक भाग है। Secondly, दूसरी बात, what is our desire? हमारी आकांक्षाएं क्या है? In this world as we live, we have many desires. और इस संसार में रहते हुए हमारे अंदर बहुत सी इच्छाएं होती है। In many of our activities, we want to please somebody. और हमारे हर एक काम में हम किसी ना किसी को खुश करना चाहते हैं। Or we want to please ourselves. या फिर हम अपने आप को खुश करना चाहते हैं। But as the children of God, if you want to set your affection on things above, यदि परमेश्वर के बालकों की नहीं, यदि आप अपने मन को ऊपर की वस्तुओं के ऊपर यदि आप लगाना चाहते हैं, what should we do? हमें क्या करना है? In John chapter 8 and verse 29, यूहन्ना सुसमाचार उसके 8 अध्याय और उसके 29 वचन में, that the Lord Jesus Christ, when he was in this world, he said, he always does the things which please the Father. और प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे, उन्होंने कहा, मैं हमेशा वही काम करता हूं जिससे मेरा पिता प्रसन्न होता है। So he is with me. इसलिए वो मेरे साथ है। I am not alone. और मैं अकेला नहीं हूं। I always do the things that please him. मैं हमेशा वही काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। So this should be our desire.
तो ये हमारी इच्छा होनी चाहिए। Whatever we do, it should please the Lord, acceptable to जो- Lord. जो कुछ हम करते हैं उससे प्रभु को प्रसन्न करना है और प्रभु को वो ग्रहण योग्य होना है। You have a lot of time. How do you spend your time? Time with the television or your cell phone, trying to please yourself, trying to fulfill your desires or pleasures, or you always question, Lord, I'm going to do this, I'm doing this, is it going to please you? और आपके पास जो समय है आप उसको कैसे बिता रहे हैं? क्या आप टेलीविजन के सामने या फिर मोबाइल के सामने, या फिर क्या आप प्रभु से पूछते हैं कि प्रभु ये मेरा समय है, मुझे क्या करना है? If you have to set your affections on the things above, you should not be attracted to those things which please you or which you try to derive pleasure. और आप स्वर्ग ऊपर की वस्तुओं के ऊपर यदि आप मन लगाते हैं तो इन बातों के ऊपर आपको मन नहीं लगाना है जो केवल आपको ही खुश करते हैं। Or you want to please somebody, run some relationships, wrong relationship. या फिर ऐसे कुछ गलत संबंध है जिनको आप प्रसन्न करना चाहते हैं। Spending time with your friends, wasting your time. और मित्रों के साथ आप समय को बर्बाद कर रहे हैं। Always doing the things which please God. और हमेशा वही काम करना है जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो सके। Psalmist David says, I delight to do thy will. That was his joy, happiness. भजन का लिखने वाला कहता है कि हे प्रभु मैं तेरी इच्छा को पूरी करने से प्रसन्न रहता हूँ, ये उसका आनंद है। Second is desire. और दूसरा जो है हमारी इच्छाएं हैं। Your desire should be to please the Lord in all your activities. आपकी इच्छा यही होना चाहिए, आपके जीवन के हर एक काम में आप प्रभु को प्रसन्न करें। Thirdly and finally, और तीसरा और आखिरी, what should be your delight, in which you enjoy, which is your pleasure, which gives you joy? और आप किस में आनंदित होते हैं? कौन सी वो बातें हैं जो आपको आनंदित करते हैं? Psalms 119 verse 16, भजन 119 और उसका 16 वचन, it talks about the word of God, which is the delight. और यहाँ पर वो परमेश्वर के वचन के विषय में कहता है जो उसका आनंद है। I will delight myself in thy word. और मैं तेरे वचन में आनंदित हूँ। So if you have to set your affection on things above, the word of God should be your delight. You should spend more time with the word of God. यदि आप ऊपर की वस्तुओं के ऊपर यदि आप मन लगाना चाहते हैं तो आपको प्रभु के वचन में अधिक आपको समय बिताना है, उसमें आपको आनंद को पाना है। And Psalm 16 and verse 11, his presence, there is joy, there is pleasure evermore. भजन 16 और उसका 11 वचन, उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। You should spend time in the presence of the Lord, आपको प्रभु के उपस्थिति में समय को बिताना है, praying, worshiping. प्रार्थना करना और आराधना करना। And also there is joy in the house of God. Isaiah 56 and verse 7. और यशायाह उसका 56 अध्याय और उसका 7 वचन, उसके घर में वो आनंद है। Or in the fellowship of the children of God. या परमेश्वर के बच्चों की संगति में आनंद है। So you leave all the things of this world, pleasures of this world, people of this world, and then you spend time with the word of God, in the presence of God, in fellowship with the children of God. तो आप इस संसार के इस सुख विलास से, संसार के इस रिश्तों से आप दूर होकर परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के घर में और परमेश्वर के लोगों के साथ आपको संगति करना है। So these are the three thoughts which will make you to set your affection on things above. तो ये तीन बातें हैं जो आपको ऊपर के वस्तुओं के ऊपर मन लगाने में आपको सहायता करते हैं। But you should be transformed in your mind first. You should decide, think and decide clearly. इसके लिए सबसे पहले आपके मन के नए हो जाने के द्वारा आपको आपके जीवन में सबसे पहले निर्णय को लेना है। Your devotion, desire and delight. आपका जो भक्ति है और आपका जो इच्छाएं हैं और आप किन बातों में आनंद को ढूंढते हैं। In your thought, in your decision, you should be very clear. I don't belong to this world. I live for God, for heaven, for eternity. So I should seek the things which are of eternal value. तो आपके निर्णयों में आपको बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए, मैं संसार का नहीं हूं और ऊपर के वस्तुओं के ऊपर
मैं मन लगाने वाला हूं, इस रीति से उन ऊपर की वस्तुओं को आपको खोजना है। Seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. What all you want will be added unto you. सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की आप खोज करें, उसके बाद में जो कुछ आपको चाहिए वो सब आपको मिल जाएगा। Matthew 6:33. मत्ती सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 33 वचन। You belong to the kingdom of God. Seek the things which belong to the kingdom of God, not to the things of this world. आप परमेश्वर के राज्य के संतान हैं, इसलिए परमेश्वर के राज्य की जो बातें हैं उन बातों को आप ढूंढिए। Second question, और दूसरा जो प्रश्न है, it is from John's Gospel, chapter 16 and verse 33. ये यूहन्ना सुसमाचार 16 अध्याय और उसके 33 वचन से है। John's Gospel, chapter 16 and verse 33. यूहन्ना सुसमाचार 16 अध्याय और उसका 33 वचन। These things I have spoken unto you, that in me ye might have peace. In the world ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। So how to deal with fears, disappointments, stress, failures, sorrows, especially in the present situation? तो वर्तमान समय में जो भय है, जो विफलताएं हैं, जो पतन है और कई प्रकार की जो बातें हैं, उनका कैसे सामना करना है। So we all know that we are going through a very, very difficult situation. Very, very difficult. We never expected this things will be like that, but we are going to a very, very difficult situation. तो वर्तमान समय में हम बहुत ही कठिन परिस्थितियों में से हम जा रहे हैं। हम में से किसी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि ऐसी परिस्थितियां आएंगी। Lot of pain, sorrow, tears we go through. और बहुत से दुख, आंसुओं में और वेदनाओं में हम जाते हैं। Disappointment, fears are there. और बहुत सी निराशाएं हैं और बहुत सारा भय भी है। We are helpless. और हम निस्सहाय है। Lot of stress is there. Lot of pressure is there on us. Worries. और हमारे ऊपर बहुत सा दबाव है और बहुत सारी चिंताएं हैं। What to do in this situation? और ऐसे परिस्थितियों में हमें क्या करना है? The word of God clearly tells प्रभु का वचन हमें स्पष्ट बताता है what God wants us to be. प्रभु क्या चाहता है कि हम बने। Whatever be the situation, परिस्थितियां चाहे कैसे भी क्यों ना हो, what God wants us to be. प्रभु क्या चाहता है कि हम बने। We should see that what God expects from us in this situation. तो हमें ये देखना है कि इन परिस्थितियों में प्रभु मुझसे क्या अपेक्षा कर रहा है। In 2 Corinthians chapter 2 and verse 14, दूसरा कुरिन्थी और उसका 2 अध्याय और उसके 14 वचन में, now thanks be unto God which always causeth us to triumph in Christ and maketh us manifest the savor of his knowledge by us in every place. परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। God wants us to be triumphant in whichever situation we are, wherever we be. We should be victorious. हमारे जीवन में चाहे हम कहीं पर भी क्यों ना हो, कैसे भी परिस्थितियों में क्यों ना हो, प्रभु चाहता है कि हम जय पाने वाले हमको रहना है। He does not want us to be failures. प्रभु He नहीं doesn't चाहता want us to be defeated. प्रभु नहीं चाहता कि हम एक हारा हुआ, एक पतन का हम जीवन जिए। ये प्रभु की इच्छा नहीं है। He wants us to be triumphant. He makes us to be triumphant. प्रभु चाहता है कि हम एक जयवंत जीवन जिए और प्रभु ही ये जयवंत जीवन के लिए वो हमको सहायता भी करता है। So all these things should not defeat us, but we should be victorious over all these things. तो ये सभी बातें हमको हराना नहीं है, लेकिन इन बातों के ऊपर हमको जय पाना है। That is God's desire. ये परमेश्वर की इच्छा है। Secondly, और दूसरी बात, when we go through all these situations, जब इन परिस्थितियों में से जब हम जाते हैं, God wants us not to be separated from his love. प्रभु नहीं चाहता कि उसके प्रेम से हम अलग हो जाए। Whatever is happening in your life today, whatever it may be, it should not separate you from the love of God. आपके जीवन में आज के दिन कैसे भी परिस्थितियां क्यों ना हो, ये परिस्थितियां प्रभु के प्रेम से आपको अलग नहीं करना है। Romans chapter 8 and from verse 37 to 39,
रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसका 37 से लेकर 39 तक, and verse 35 also. 35 वचन भी, All the tribulation, distress, all the evil things, so many things, death or whatever, should never separate us from the love of God. तो यहाँ पर जो क्लेश है, संकट है, उपद्रव है, अकाल है, नंगाई है, ये कोई भी बातें प्रभु के प्रेम से हमको अलग नहीं करना है। So we are bonded through the Lord Jesus Christ, through the cross and through his sacrifice. We are bonded in love with God. और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा, क्रूस के बलिदान के द्वारा परमेश्वर के प्रेम में हम बंधे हुए हैं। He loves us and we love him. उसने हमसे प्रेम किया है और हम भी उससे प्रेम करते हैं। It is a very, very special love, and it is a close, intimate love. Nothing in this world should separate us from that love. ये एक विशेष प्रेम है और एक बहुत ही एक गहरा एक प्रेम है, और इस प्रेम से हमको कोई भी अलग नहीं करना है। Whatever may be happening to you today, it may be very, very difficult, very distressful, very stressful, but you should not go away from God. You should not be drawn away from God. आपके जीवन में आज चाहे कैसे भी कठिनाइयां हो, चाहे कैसा भी दबाव हो, या फिर कैसे भी मुश्किल परिस्थितियां क्यों ना हो, प्रभु के प्रेम से ये बातें आपको अलग नहीं करना है। You should continue to love him. आपको प्रभु से प्रेम में आपको बने रहना है, आपको उसमें निरंतर लगे रहना है। Because these difficult things are coming in my life, Lord, I will not love you. We cannot say that. Because our love should not depend on happenings. और हम प्रभु से ऐसा नहीं कहना है कि प्रभु जी ये परिस्थितियां मेरे जीवन में, इसलिए मैं आपसे प्रेम नहीं कर पाता हूँ, ऐसा हमको नहीं कहना है। ये जो परिस्थितियां हैं, हमारे प्रेम को वो नहीं बदलना है। So nothing should separate us from the love of God. तो परमेश्वर के प्रेम से कोई भी बात हमें अलग नहीं करना है। If we are separated from God's love in this situation, then the Lord will be grieved. यदि इन परिस्थितियों में प्रभु के प्रेम से यदि हम अलग हो जाते हैं, तो प्रभु दुखी हो जाएंगे। And thirdly, और तीसरी बात, Hebrews chapter 10, इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय 30 and verse 35. और उसका 35 वचन। Hebrews chapter 10 and verse 35. इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय और उसका 35 वचन। Cast not away therefore your confidence. Yeah. इसलिए अपने हियाव को ना छोड़ो। Or in other words, don't lose your confidence. और दूसरी बातों में अपने हियाव को आप मत गवाओ। See, the things which are happening, we cannot explain at all. It is so sorrowful, it is so fearful. But in this situation, don't lose your confidence. तो यहाँ पर परिस्थितियां जो हमारे जीवन में है, इसको हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ही दुखदाई है, भयानक है, लेकिन आप अपने हियाव को नहीं छोड़ना है। People of this world are buckling under these situations, very difficult situations. और इन वर्तमान परिस्थितियों में संसार के जो लोग हैं, वो लोग दबे हुए हैं। They go into depression. और वो लोग निराशाओं में जा रहे हैं। But as children of God, we should not lose confidence at all. लेकिन परमेश्वर के बालकों के नाते हमें अपना हियाव को नहीं छोड़ना है। In Psalm 56 and verse 9, it says, भजन 56 और उसके 9 वचन में इस रीति से लिखा हुआ है, For this I know, for God is for me. God is there for me. और इस बात को मैं जानता हूं कि प्रभु मेरी ओर है। So God is there for you. प्रभु आपके लिए है। Worldly people cannot say that. और संसार के लोग इस बात को नहीं कह सकते हैं। They may feel helpless. और वो लोग अपने आप को निस्सहाय महसूस करते हैं। But the Lord is my helper. लेकिन प्रभु मेरा सहायक है। World may say, I don't have a hope at all, but God is there. He is our hope. संसार कह सकता है कि हमारे लिए कोई आशा नहीं है, लेकिन हमारे लिए प्रभु कहता है प्रभु हमारी आशा है। Worldly people may say, may feel lonely, but God is there with me. His presence is there with me. संसार के लोग कहते हैं कि हम अकेला महसूस कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए प्रभु हमारे साथ है, हम उसकी उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं। So don't lose your confidence at all. तो इसलिए आप अपने हियाव को बिल्कुल आप मत छोड़िए। So mainly,
young people these days, they think whatever plan I had, everything is gone. My studies is gone. My campus selection is gone. I wanted to work here. I wanted to go to US. I wanted to go there. Everything is gone. और विशेष करके इन दिनों में जवान लोग वो कहते हैं कि मेरा पढ़ाई बर्बाद हो गया और मैं नौकरी के लिए यहाँ वहां जाना चाहता था, यूएस जाना चाहता था, ये सब चला गया, ऐसा वो सोचते हैं। But remember, लेकिन इस बात को आप स्मरण करें, God has a precious plan for you, thoughts for you. प्रभु के पास आपके लिए बहुत एक विशेष एक योजनाएं वो उसने बनाया है। Psalm 139 and verse 17. भजन 139 और उसका 17 वचन And Jeremiah chapter 9, 29 and verse 11. He has got a thought towards you. यिर्मयाह Plan की for you. किताब, यिर्मयाह की 29:11. किताब उसका 29 अध्याय और उसका 11 वचन, प्रभु का आपके लिए एक योजना है And that plan nobody can change. और उस योजना को कोई भी बदल नहीं सकते हैं। This COVID cannot change that plan. और ये जो कोविड बीमारी है ये उस योजना को बदल नहीं सकता है। You may think all your plans are gone, but God's plan is eternal. It has got, it is there. और आप सोच सकते हैं कि मेरे सब जो योजनाएं हैं वो बर्बाद हो गए हैं, लेकिन प्रभु का जो योजना है वो कभी भी नहीं बदलता है। Psalm 138 and verse 8, He will perfect that which concerneth you. He'll perfect it. He'll perform. He'll complete it. और भजन 138 और उसका 8 वचन, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। So don't lose your confidence. तो इसलिए आप अपना हियाव को आप मत छोड़िए Situation should not make you to lose confidence. और परिस्थितियां आपके जीवन में हियाव छोड़ने के लिए वो मजबूर आपको नहीं करना है। So this is what God wants you to be. God wants you to do. और प्रभु यही चाहता है कि आप करें। In all these difficult situations, you should be triumphant and you should continue to love God and you should continue to have confidence in your life. और इन सब परिस्थितियों में आपको एक जयवंत जीवन जीना है, प्रभु से आपको प्रेम करना है और आपको Don't lose your confidence. आपको अपना हियाव नहीं छोड़ना है। So what should we do? तो हमें क्या करना है? So there are three thoughts. तो यहाँ पर 3 विचार है। In Isaiah chapter 40 and verse 31, यशायाह की किताब उसका 14 अध्याय और उसका 31 वचन में, in the previous verses, we read about becoming faint, becoming weak, becoming weary, verse 29 and 30. और 29 और 30 वचन में यहाँ पर निर्बल होना, असहाय होना, ये सब बातों को हम पढ़ते हैं। Youth will be weary, young men shall fall. और जवान निर्बल हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। So many difficult situations are there. You may become weary. बहुत ऐसी परिस्थितियां जहां पर आप निर्बल हो सकते हैं। You may become weak. You may fall sometimes. आप निर्बल और असहाय होकर कई बार आप गिर भी सकते हैं। So what should you do? तो आपको क्या करना है? Isaiah 40 and verse 31. Wait यशायाह upon की the Lord. यशायाह की किताब उसका 40 अध्याय और इसका 31 वचन, यहोवा की बाट जोते रहो। But those who wait upon the Lord, जो यहोवा की बाट जोते हैं, they don't lose strength. They don't become weak, but they renew that strength. वो लोग निर्बल नहीं होते हैं, अपने बल को नहीं घटाते हैं, लेकिन वो लोग बल को पाते हैं। They shall mount up with wings as eagles. और उकाबों के समान वो लोग उड़ने वाले हैं। They go higher than the problems. They don't look at the problems. They don't struggle with the problem. They go higher because they are waiting upon the Lord. वो परिस्थितियों की ओर नहीं जाते, लेकिन परिस्थितियों के ऊपर वो उड़ते हैं, क्योंकि वो प्रभु की ओर वो देखते हैं। They will not weary. They will not be weary. They will not faint. और वो लोग थकेंगे नहीं और वो लोग निर्बल नहीं होंगे। They go higher and higher. वो लोग ऊंचा ऊंचा वो लोग जाते हैं। So when you read about these eagles, eagle loves the storms, it seems. और जब इन उकाबों को जब आप पढ़ते हैं तो उनके विषय में बताया गया है कि उकाबों को ये आंधी बहुत पसंद है। The storms take them higher and higher. They float in the storm, it seems. और ये जो आंधियां हैं उनको ऊपर और ऊपर लेकर जाते हैं और इन आंधियों में वो उकाब तैरता है। So when you wait upon the Lord, spend more time with the Lord, come closer to Him, you will mount up like eagles, go more than the problem, higher than the problem. जब आप प्रभु की उपस्थिति में समय बिताते हैं, उसके नजदीक जब आप आते हैं
तब आप इन परिस्थितियों में अधिक अधिक आप ऊंचाई में आप जाते हैं You will never be weary. You will not feel, you will not faint. You will not fall. और आप कभी भी नहीं थकेंगे और कभी भी आप श्रमित नहीं होंगे। So this is the time to spend more time with the Lord. अब ये समय है कि प्रभु के साथ हमको अधिक समय बिताना है, Draw closer unto God. प्रभु के निकट हमको आना है Experience Him. Enjoy Him more and more. और उसको अनुभव करना है और उसका आनंद हमको लेना है Seek His help more and more. और उसकी सहायता अधिक से अधिक हमको पाना है। Renew your strength. Heavenly strength He is going to give you. और आप अपने बल को आप नया ताजा कीजिए और वो स्वर्गीय बल आपको देने वाला है। So wait upon the Lord. तो इसलिए प्रभु के ऊपर आप आधारित रहे, उसकी बाट जो है। All these problems, whatever you are facing today, whatever is your worry, should bring you closer unto God. और आपके जीवन में आज के दिन जो भी परिस्थितियां हैं, कठिनाइयां हैं और जो भी चिंताएं हैं, ये सभी बातें आपको प्रभु के निकट आपको लाना है। Secondly, दूसरी बात, John 14 and verse 1. यूहन्ना सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका पहला वचन, Let not your heart be troubled. You believe in God and believe also in me. तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। So you should believe in God. Let not your heart be troubled about anything, whatever it may be. आपको प्रभु के ऊपर विश्वास करना है और आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो आपको चिंता में नहीं डालना है। So if you have fear, यदि आपके अंदर एक भय है, there is an antidote for fear. और इस भय के लिए एक उसका एक एंटीडोट है। In Psalm 56 and verse 3, भजन 56 और उसका तीसरा वचन, what time I am afraid, I will trust in thee. When you are afraid, when you have fear, trust in God, trust in God. Have जिस faith in समय God. जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा, तो प्रभु के ऊपर आप भरोसा रखे। So we should have faith in God. Fear will go away. जब हम प्रभु के ऊपर जब हमारा भरोसा रहता है तो ये भय जो है वो चला जाता है। In Hebrews chapter 10 and verse 38, it says, the just shall live by faith. इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय और उसका 38 वचन कहता है कि धर्मी जन विश्वास से वो जीवित रहेगा। So just shall live by faith. और धर्मी विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। When you are living in this world, जब हम इस संसार में जीते हैं, especially when you are going through all these difficult situations, और विशेष करके जब इन कठिन परिस्थितियों में से जब आप जा रहे हैं, how to live? कैसे जीना है? You can live by faith. आपको विश्वास के द्वारा ही आप जी सकते हैं। I want to explain this faith little more. और इस विश्वास को और भी अधिक मैं विस्तार से बताना चाहता We हूँ। all know faith is trusting God. हम सब जानते हैं ये जो विश्वास है प्रभु के ऊपर भरोसा रखना है। It is true. We all have trust in God. It is faith. और ये सच है, हम सभी प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, ये विश्वास है। There are two more things which I want to tell you. और यहाँ पर दो और बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। What is faith? विश्वास क्या है? Faith accepts whatever God does. और ये जो विश्वास है, जो कुछ प्रभु करता है उसको वो ग्रहण कर लेता है। For example, from my own उदाहरण- experience, I can tell an example. उदाहरण के लिए मेरे जीवन के अनुभव से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। Last year, during the COVID times, first wave of COVID, myself and my entire family was affected with COVID. और पिछले साल ये जो कोविड का जो पहला लहर था, इसमें मैं और मेरा पूरा परिवार कोविड से संक्रमित थे। I brought COVID home and gave it to everybody. और मैं घर में इस कोविड को लाया और घर में सबको मैंने दे दिया। So before that, for months, every day night, 9 o'clock, we used to pray that this COVID should not come to us and we should be protected. Sincerely, we all the entire family used to pray specifically for this. और इसके पहले हम पूरे परिवार के रूप में हर शाम को 9 बजे हम इकट्ठा होकर ये कोविड हम तक नहीं आना है, ऐसे हम लोग विशेष करके इसी बात के लिए हम प्रार्थना करते थे। But I got, my family got. लेकिन मुझे भी कोरोना हो गया और मेरे परिवार को भी हो गया। My driver, who is a idol worshipper, who traveled with me, but he never got, but I got. और मेरा जो ड्राइवर था अन्य जाति का था, हमेशा मेरे साथ यात्रा करता, लेकिन उसको नहीं हुआ, लेकिन मुझे हो गया। So I prayed so much, but what happened? I got COVID.
और मैं प्रार्थना करने लगा कि प्रभु जी ये क्या हो गया, मुझे कोविड हो गया है। So what happens to my faith? अब मेरे विश्वास को क्या होगा? If I have faith, I should accept that. और यदि मेरे अंदर विश्वास है तो इस बात को मुझे ग्रहण करना है। So faith accepts what God does. और ये जो विश्वास है, जो कुछ प्रभु करता है उसको वो ग्रहण कर लेता है। When I was tested positive, I knelt down and prayed with my family, and I said, Lord, we accept this, but give us thy grace. We love you. We continue to love you. और जब मुझे कोविड हो गया तो मैं घर आकर घुटने टेक कर परिवार के साथ मैंने प्रार्थना किया, प्रभु जी ये कोविड होगा, मैं इसे ग्रहण करता हूं और आप मुझे अनुग्रह दे, ऐसा मैंने प्रभु से प्रार्थना किया। But by the हम grace आपसे of प्रेम God, करते रहेंगे। by the grace of God, we came through it. Lord लेकिन helped us. प्रभु के अनुग्रह से इन सब परिस्थितियों में से हम बाहर आ गए। But faith accept what God does. तो यहाँ पर ये जो विश्वास है, जो कुछ प्रभु हमारे जीवन में करता है उसको ग्रहण कर लेता है। So when you go through some difficult situation, God has permitted that. Accept it. और जब आप कुछ परिस्थितियों में से जब आप जाते हैं तो प्रभु ने उसको अनुमति दिया है, आप उसको ग्रहण कर लीजिए। So when I got COVID, the family members said, "You only brought COVID." और जब घर में मुझे कोविड हो गया है तो घर के लोगों ने मुझसे कहा कि आपने ही इसको लेकर, आपने ही इस कोविड को घर लाए हैं। Probably they were upset with me, annoyed. और हो सकता है कि वो लोग मुझसे निराश और परेशान हुए होंगे। You know what I told them? आपको पता है मैंने उनसे क्या कहा? I go out, work in the factory or office, then I bring salary. That you don't, you accept it. But this you are blaming me. मैंने कहा मैं बाहर जाता हूँ, नौकरी करता हूँ, पैसे कमाता हूँ, पैसे लेकर आता हूँ, वो पैसों को आप ग्रहण करते हैं, लेकिन अब मुझे आप ग्रहण नहीं कर रहे हैं। The same way, और इसी रीति से God gives us many good things which we appreciate. और प्रभु हमें बहुत सी अच्छी बातों को देता है जिसको हम सराहते हैं, We प्रशंसा worship करते हैं। God. Thank हम God. प्रभु की आराधना करते हैं। But some difficulty like this, some pain, some sickness, some sorrow like this, if God allows it to happen, accept it. Praise God. Thank God. और जब प्रभु कुछ ऐसे दुख, कठिनाई और परेशानियों को अनुमति देता है, आप उसको ग्रहण कर लीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। Word of God says in Matthew's Gospel, chapter 10, verse 29, even a sparrow shall not fall to the ground without the will of the Father. और मत्ती सुसमाचार 10 अध्याय और उसके 29 वचन में वहां पर कहता है कि पिता की अनुमति इच्छा के बगैर ये जो गौरैया है ये भी भूमि के ऊपर, जमीन के ऊपर वो नहीं गिरेगा। So God permits certain things with a purpose. और So accept it. प्रभु कुछ उद्देश्यों के साथ कुछ परिस्थितियों को अनुमति देता है तो हम उसको ग्रहण कर लेना है। So faith is trusting God. Faith trusts, and secondly, faith accepts. और ये जो विश्वास है वो प्रभु के ऊपर भरोसा रखता है और दूसरा ये जो विश्वास है वो ग्रहण कर लेता है। Faith does not question but accepts. Faith does not murmur but accepts. ये जो विश्वास है ये प्रश्न नहीं पूछता है, विश्वास जो है ये कुड़कुड़ाता नहीं है, लेकिन वो ग्रहण कर लेता है। And thirdly, faith waits. और तीसरी बात, ये जो विश्वास है ये बाट जोता है। Faith is not impatient. और विश्वास जो है ये गड़बड़ी करने वाला नहीं है। It will wait for God's time. वो प्रभु के समय के लिए वो बाट जोता है। Today you are worried about your future, आज के दिन आप अपने भविष्य के विषय में आप चिंतित है, about your job. आपके नौकरी के विषय में। Why so much time? All these things which are happening have delayed. So many things in my life. और मेरे जीवन में ये बहुत सी बातें हैं, क्यों ये विलंब हो रहे हैं? Faith will wait. लेकिन विश्वास जो है वो बाट जोता है। Patient. और धीरज, We know about the patience of Job. आपको अय्यूब का धीरज आप जानते हैं। A man of faith will not waver, will not be hasty. और विश्वास का जो मनुष्य है वो डगमगाता नहीं है और वो कुड़कुड़ाता भी नहीं है। You'll wait patiently. वो धीरज से बाट जोता है। When I was young, when I completed my education, I was looking for a job, but I had to wait for 2 years to get a job. और मेरे जवानी के दिनों में जब मेरा पढ़ाई पूरा हो गया है, नौकरी के लिए मुझे 2 साल तक मुझे रुकना पड़ा है। Faith has to wait.
और विश्वास हमको बाट जोना सिखाता है। Many times it does not happen according to the time what we fix, but God's time, which is good, which is beautiful. He makes everything beautiful in His time. और कई बार हम समय को निर्णय करते हैं लेकिन उसके अनुसार नहीं होता है। प्रभु अपने समय के अनुसार करता है और प्रभु के समय में सब कुछ वो अच्छा करता है। So because we fix some dates or time, we get disappointed when it does not happen. हम अक्सर कई बार कुछ तारीख को या फिर कुछ समय को हम निर्णय करते हैं और उसके अनुसार जब कुछ नहीं होता है तो हम निराश हो जाते हैं। Faith waits for God's time. और ये जो विश्वास है ये प्रभु के समय के लिए वो रुका रहता है। So first is wait upon the Lord. सबसे पहले प्रभु के ऊपर आप प्रभु की बाट जो है And receive the strength from God in this situation. और इन परिस्थितियों में प्रभु से आप बल प्राप्त करें। And secondly, have faith in God. और दूसरा प्रभु पर आप विश्वास रखें। You should live by faith. आप विश्वास के द्वारा आप जीते हैं। And thirdly, और तीसरी बात Matthew chapter 4 and verse 4, man shall not live by bread alone, but by every word which proceedeth out of the mouth of God. मत्ती सुसमाचार 4 अध्याय और उसका 4 वचन, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से वो जीवित रहता है। We live by the word of God. हम प्रभु के वचन के द्वारा हम जीवित रहते हैं। Be close to the word of God during this time. और इन समयों में प्रभु के वचन के अधिक निकट आप रहिए। And appropriate the word of God. Claim the promises. और प्रभु के वचन को अपने जीवन में आप लागू करें और उसके प्रतिज्ञाओं का आप दावा करें। And the word of God, we are able to learn the word of God through the situations in which we are. और जिन परिस्थितियों में हम हैं उन परिस्थितियों के द्वारा प्रभु के वचन को हम सीख सकते हैं। That is what the psalmist experienced. Psalm 119 and verse 71. और यही भजन के लिखने वाले का अनुभव है। भजन 119 और उसके 71 में वो कहता है, We go through a lot of afflictions, pain, sorrow, tears, disappointments, failures. और हमारे जीवन में बहुत से ऐसे दुख, कठिनाई और ऐसे कई प्रकार के दबाव की परिस्थितियों में से हम जाते हैं। But we are able to learn practically the word of God in these situations. और इन परिस्थितियों में व्यवहारिक रीति से प्रभु के वचन को हम सीख सकते हैं। Psalm 119 and verse 71. भजन 119 और उसका 71, It is good for me that I have been afflicted, that I may learn thy statutes or thy word. मुझे जो दुख हुआ वो मेरे लिए भलाई हुआ है जिससे मैं तेरे विधियों को सीख सकूं। It is good when we go through these afflictions और ये हमारे लिए भला है जब हम इन कठिनाइयों में से जाते हैं and we learn the word of God. और हम प्रभु का वचन सीखते हैं। The word of God becomes very real to us. और प्रभु का वचन हमारे लिए बहुत ही वो अधिक सच्चा वो ठहरता है। The Lord becomes very real to you. और प्रभु आपको बहुत ही वास्तविक वो हो जाता है। In Psalm 34 and verse 8. भजन 34 और उसका 8 वचन में, Taste and see that the Lord is good. परख कर देखो कि यहोवा भला है। Even in these bitter situations, we can taste the goodness of the Lord and और see how the Lord is good unto us. और इन कड़वे अनुभवों में भी हम परख कर देख सकते हैं कि प्रभु कितना भला है। He becomes my experience, His word becomes my experience. और वो मेरा अनुभव हो जाता है और उसका वचन मेरा अनुभव हो जाता है। Be close to the word of God. प्रभु के वचन के निकटता में आप रहिए। So the Lord will help you, cause you to triumph in this situation. तो प्रभु आपकी सहायता करेगा और इन परिस्थितियों के ऊपर जय पाने के लिए वो आपकी सहायता करेगा। None of these things should separate you from the love of God. और इनमें से कोई भी बात है प्रभु के प्रेम से आपको अलग नहीं करना है। Don't lose confidence in God. और प्रभु में आपका जो हियाव है उसको आप ना छोड़े। May the Lord bless this word and may the Lord bless you all. प्रभु इस वचन को आशीषित करे और आप सबों को आशीषित करे। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। ये 2 प्रश्नों के उत्तर हमने सुने हैं। बाद में जो भी व्यवहारिक रूप से परिस्थितियों में से आप जा रहे हैं, कैसे ये खरी शिक्षा के जो सिद्धांत है लागू होते हैं, उसके द्वारा कैसे मैं जयवंत बन सकता हूँ,
आप थोड़ा समय निकाल कर ज़रूर इस पर मनन करिएगा। शाम को 6:30 बजे सुसमाचार की सेवा होगी। आप फिर से एक बार थोड़ा आराम करिए, चाय पानी पीकर 6:30 बजे हमारे साथ जुड़ जाइएगा। आखिरी प्रार्थना भाई टाइटस करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिताजी, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं प्रभु जी इस दोपहर के सत्र के लिए। प्रभु जी जो हमारे सामने जो प्रश्न थे प्रभु जी उनके विषय में विस्तार से प्रभु जी आप हमसे बातें करते आए हैं कि कैसे प्रभु जी कुलस्सी 3:2 के अनुसार यदि तुम मसीह के साथ जलाए गए हो तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। प्रभु जी से लगाव में कई बातों को विस्तार रीति से प्रभु जी आप हमसे बातें करते आए हैं। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। यूहन्ना सुसमाचार 16 अध्याय और उसका 33 वचन के अनुसार संसार में क्लेश होंगे लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। सच्चे प्रभु, हमारे जीवन में आने वाले हर एक परिस्थितियों को प्रभु जी व्यक्तिगत रीति से प्रभु जी जब आप शारीरिक रीति से इस पृथ्वी पर थे तो प्रभु जी आपने अनुभव की, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी इन वर्तमान परिस्थितियों में जबकि हम जा रहे हैं प्रभु जी कई बार हमारे अंदर निराशाएं हैं, भय है और कई प्रकार की बातें हैं प्रभु जी जो हमारे जीवनों में आते हैं और हमको दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, आपके वचन के द्वारा फिर से एक बार आपने हमें स्मरण दिलाए। यशायाह की किताब उसका 40 अध्याय उसके 31 वचन के अनुसार जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, उकाबों के समान उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, चलेंगे और नहीं थकेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इन परिस्थितियों के द्वारा प्रभु और भी अधिक आपके निकटता में आप हमको लेकर आते हैं। भजन 119 उसका 71 प्रभु जी भजन के लिखने वाले के अनुभव में मेरे लिए ये भला हुआ कि मुझे दुख हुआ, इससे मैं तेरी विधियों को सीख सकता। प्रभु जी आपका वचन ही है जिसके द्वारा आप हमें संभालते हैं। प्रभु जी आप हमें ढाढ़स देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके वचन के लिए भिन्न भिन्न रीतियों से प्रभु जी व्यवहारिक रीति से जो जवानों की नाई प्रभु हम अपने जीवनों में हमको लागू करना है उन बातों को आप सिखाते आए हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी जो वचन बोया उस वचन की आप रक्षा करें आपकी आत्मा के द्वारा। प्रभु जी इन बातों को फिर से प्रभु जी बार बार आप हमें स्मरण दिलाए ताकि ना केवल प्रभु इन वचनों को हमारे दिमाग में लेकिन हमारे व्यवहारिक जीवन में प्रभु लागू करने के लिए आप हमारी सहायता करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके सभी भला उपकारों के लिए। प्रभु जी हमारे प्रिय लोग, जवान लोग, विशेष करके जो लोग दुख परेशानियों में, कठिनाइयों में, निराशों में जा रहे हैं प्रभु जी विश्वास करते हैं इस वचन के द्वारा उनको बल, प्रोत्साहन और प्रभु जी हियाव उनको मिला है। प्रभु जी आगे के समय को भी आप हमारे लिए आशीषित करें। सारा आदर महिमा आपको देते हुए दया और अनुग्रह को चाहते हुए विनती प्रार्थना धन्यवाद के साथ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।